अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ अक्सर ये बातचीत होती रहती है कि भाई पाकिस्तान का एक्चुअली सबसे बड़ा मसला क्या है। मेरी जो बिज़नेस के हवाले से कुछ मेरी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से मेरा मुख्तलिफ़ तबके के लोगों से मेल जोल रहता है और जिससे भी आप बात करते हैं कोई कहता है जी पाकिस्तान का मसला करप्शन है, कोई कहता है जी एजुकेशन है। लेकिन मैं जितना भी गौर करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जो मदर ऑफ़ ऑल इश्यूज़ है वो ये है कि हम बुनियादी तौर पर पॉजिटिविटी से हम दूर हो रहे हैं और हम नेगेटिविटी के करीब जा रहे हैं। आप कोई भी चीज़ ले लें, अभी पंजाब पुलिस का एक इशू चल रहा है तो लोग उसे टैग कर रहे हैं पंजाब पुलिस। भाई अभी बहादुराबाद में जो बंदा मारा गया या मॉब ने मिलके कितने ही लोग हैं, कराची से लेके खैबर तक मर्दान यूनिवर्सिटी का वाक़या है। पूरे आप मुल्क में आप देखें कि मॉब वायलेंस से पाकिस्तान में जितने लोग रिपोर्ट हुए और जो लोग रिपोर्ट नहीं हुए उनकी तादाद कितनी है। हम कहते हैं जी हमारा बड़ा मसला एजुकेशन है, बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन जितनी हम करप्शन की बात करते हैं, आप मुझे ये बताइए कि ये करप्शन अनएजुकेटेड लोग कर रहे हैं या ये एजुकेटेड लोग कर रहे हैं। हम ये कहते हैं जी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्शन है, हम ये कहते हैं जी हमारी अदलिया में करप्शन है, हम ये कहते हैं जी हमारे जो है वो पुलिस में करप्शन है। तो आप मुझे बताइए क्या ये लोग अंगूठा छाप हैं या ये वो लोग हैं जिनको हम अपनी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तालीमी याफ्ता हम कह रहे होते हैं। हमारे अखलाकियात के मामला देखें, दुनिया में जब ये कहा जाता है कि जी बच्चों की ग़िज़ा में मिलावट हो सकती है तो ये बात सोचना जो है वो मुश्किल होती है। यानी वो ममालिक जो किसी मज़हब की को फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग जो किसी जिनका कोई रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है, जब हम उन्हें भी ये बताते हैं कि जी यहाँ पर लाइफ सेविंग मेडिसिन जाली बन रही हैं या बच्चों की ग़िज़ा। अभी मुझे एक दोस्त ने बताया कि जी उनके पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई जिसमें दुनिया भर से जो एक्सपायरी के करीब का जो माल है वो ख़रीद के पाकिस्तान मंगवा के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रखवाया जाता है और उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ है और वो साहब ने डिक्लाइन कर दिया। लेकिन जिन साहब ने उसमें इन्वेस्ट किया उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए। ये हम बात कर रहे हैं उस ग़िज़ा की जो आप और हम बहुत अच्छी समझकर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अपनी हार्ड अर्न मनी से ख़रीद रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे इन तमाम चीज़ों को देखा जाए ना तो इसका एक ही रीज़न नज़र आता है कि बुनियादी तौर पर हम शैतानियत से हम ज़्यादा करीब हुए और रहमानियत से या मुस्बित तर्ज़ फ़िक्र से हम दूर हुए। अब इसमें हमारे पास रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम अपने इज्तिमात को देखें, अपने हम रिलीजियस जो हमारी सेरेमनीज़ हैं तो उनकी तादाद कम नहीं हो रही, वो बढ़ रही है। हमारी लिटरेसी बावजूद इसके कि कम है लेकिन उसके बावजूद जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तादाद में बहरहाल इजाफ़ा हुआ है। लेकिन क्या हमारी अखलाकियात में भी इजाफ़ा हुआ है? तो बड़े अफसोस के साथ हर बंदा इस बात पर मुत्तफ़िक है कि हमारी अखलाकियात में बिल्कुल भी कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। तो हमारे लिए ये बहुत गौर फ़िक्र का मुकाम है, लम्हा फ़िक्रिया है तमाम लोगों के लिए। जो एक आम इंडिविजुअल है जिसके बच्चे इस मुल्क में बड़े हो रहे हैं उसके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मजहबी इदारों से वाबस्ता लोगों के लिए, तालीमी इदारों से बहुत हमारे लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगियां निछावर कर देते हैं इस मुल्क में इल्म की शम्मा रोशन करने के लिए। लेकिन आप ये सोचिए कि आपका एजुकेशन पर्सन जो सिस्टम है वो किस किस्म के लोग प्रोड्यूस कर रहा है। वो बंदा जब ब्यूरोक्रेट बनता है, वो बंदा जब पुलिस में जाता है, वो बंदा जब वकील बनता है तो वो वकील कौन है, वो वकील क्या कर रहा है। हमें ये सोचना पड़ेगा। अगर हम आज ये नहीं सोचेंगे तो हम इसी तरह के सिस्टम से इसी तरह के लोग जनरेट करते रहेंगे। ये सोचिए कि आज जो लोग हम जनरेट कर रहे हैं क्या हम अपने बच्चों को इसी किस्म के माशरे के हवाले करना चाहते हैं या हम अपने बच्चों के लिए बेहतर माशरा तश्कील देना चाहते हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज जो मौजूदा लोग हैं ये कहाँ से जनरेट हुए हैं, इनकी फ़िक्र, इनकी तर्ज़ फ़िक्र कैसे बनी है। अगर हम इसको फिगर आउट नहीं करेंगे, इसको हम करेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत माजरत के साथ हम एक खौफनाक माशरे के हाथों अपनी आने वाली नस्ल को हवाले करने जा रहे हैं। Subscribe to my YouTube channel and don't forget to click on the bell icon to get notifications about new videos. Follow me on Facebook and Twitter. Thank you for watching.